हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। ये वाली वीडियो हम करने वाले हैं स्टूडेंट वीजा स्पेशल। बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बट यहाँ पे आके हमने देखा है, आपने न्यूज में भी आजकल आना शुरू हो गया कि बहुत सारे बच्चे कोर्सेज चेंज कर रहे हैं। कोर्सेज चेंज करते हैं और डिफरेंट कोर्सेज में जाते हैं, और इसके हमको जो लग रहा है कि पोटेंशियली बहुत सारे बच्चों को आगे जाके वीजा कैंसिलेशन के नोटिस आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कौन से कोर्स में आए हैं, कोर्स कैसे चेंज करना है ताकि आपका वीजा सेफ रहे, और स्टूडेंट वीजा के लिए क्या क्या चीजें होती है, क्योंकि विजिटर वीजा पे भी बहुत बच्चे आ रहे हैं। विजिटर वीजा टू स्टूडेंट वीजा कर रहे हैं, कई अपनी कंट्रीज में बैठ के वीजा कर रहे हैं, और यहाँ पे आके जो स्टूडेंट वीजा पे वो वीजा चेंज कर रहे हैं, कोर्स ऑफ स्टडीज चेंज कर रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियोज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से कि अगर आप स्टूडेंट वीजा लगवा रहे हैं अपनी कंट्री में, तो स्टूडेंट वीजा के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट ये होती है कि आपने किसी कॉलेज में अप्लाई किया, वहां से आपको ऑफर लेटर आया, उसके बाद आपने उनको फीस पे की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, और उन्होंने आपको एक दी लेटर जिसका नाम होता है कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसको कहते हैं प्रिज्म, PRISM, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है। वहां से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ये COE निकाल के देते हैं। अगर आप ऑफशोर बैठे हैं और आपके एजेंट ने आपको ये कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट नहीं दिया, तो इसका मतलब आपकी एडमिशन सिक्योर्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती, तो इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या चाहिए होती है, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को कहते हैं OHSC कवर। ये वाला कवर उतनी ड्यूरेशन का होता है जितना आपका कोर्स है, प्लस फ्यू मंथ्स ऊपर से एक्स्ट्रा होते हैं। आपको वीजा उतना ही मिलता है नॉर्मली जितनी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, एंड हेल्थ इंश्योरेंस को COE से मैच करते हैं, प्लस 2 मंथ्स 3 मंथ्स ऊपर और होते हैं, तो आपका वीजा उतना ही आता है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा के लिए ये मैंडेटरी है कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी ही चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोस्टली 80% 90% जो वीजा रिफ्यूजल्स आते हैं वो इसके बेसिस पे आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये होती है कि आप एक लेटर लिख रहे हो इमिग्रेशन को ये बताने के लिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पे क्यों आना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें कवर होती है, जैसे आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या रिसर्च किया ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, आपने कॉलेज कैसे सिलेक्ट किया, आपने कोर्स कैसे सिलेक्ट किया, और उस कोर्स से आप पढ़ के जब अपनी कंट्री वापस जाएंगे आपके एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स क्या होंगे। तो मोटी मोटी ये चीजें इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर कवर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और मैक्सिमम जो टाइम लगता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे लगता है। उसके बाद आता है एविडेंस ऑफ फंड्स। अब जो एविडेंस ऑफ फंड्स है वो क्या होता है, ये आप इमिग्रेशन को दिखा रहे हो कि हमारे पास इनफ फंड्स है कि हम यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, और एटलीस्ट हम 1 ईयर के हमारे पास लिविंग एक्सपेंसेस हैं। अब एविडेंस ऑफ फंड्स के आगे आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है इफ एप्लीकेबल। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हर कंट्री के पासपोर्ट होल्डर के लिए मैंडेटरी नहीं है। जो कंट्रीज लेवल 3 में आती है उनके लिए ये ज्यादा लगते हैं, कई लेवल 2 कंट्रीज के लिए भी लगते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन से लेवल ऑफ कंट्री के साथ हो और आप कौन से लेवल ऑफ कॉलेज के साथ जा रहे हो। अगर आप लेवल 3 कंट्री के साथ हैं तो मोस्टली आपको ये फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कंट्रीज है वो नॉर्मली लेवल 3 में ही आती है, तो इसीलिए जब आप इंडिया में बैठे हैं वीजा लगा रहे हैं आपको फंड्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान हो गया और भी कंट्रीज है। एविडेंस ऑफ इंग्लिश, इसके आगे भी आप देख रहे हैं लिखा हुआ इफ एप्लीकेबल। आप कौन से लेवल की स्टडी के लिए आ रहे हो उसके हिसाब से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का स्कोर रिक्वायर्ड होता है। अगेन लेवल ऑफ कंट्री से डिपेंड करता है। अगर आप लेवल 3 कंट्री से हैं या लेवल 2 कंट्री से हैं तो मोस्टली आपको ये रिक्वायरमेंट आती है। हर कंट्री से नहीं आती लेवल 2 की, बट काफी कंट्री से आती है, बट लेवल 3 की मोस्टली कंट्री के साथ आती ही आती है। मैं लेवल्स के बारे में ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिर ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट अगर आप लेवल 3 कंट्री से जो मोस्टली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है तो आप मान के चलिए आपको फंड्स और इंग्लिश दिखाना ही पड़ेगा। लास्ट है GTE क्राइटेरिया। GTE क्राइटेरिया लिंक्ड है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से। इसमें केस ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के ये जज करता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हो।
वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखता है, आपका बैकग्राउंड देखता है, अपने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या आप प्रोवाइड किए हैं, अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट है, आपके एजुकेशन प्रीवियस एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड किए हैं, होम टाइज आपकी क्या है, ये सबको जज करता है और उसके ऊपर वो डिसीजन लेता है कि आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या नहीं हो। ये जीटी क्राइटेरिया के ऊपर मोस्टली रिफ्यूजल आते हैं और उसको सबसे बड़ा सेटिस्फाई करने का तरीका है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और उसको बैकअप करने के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो, होम टाइज हो गया या जॉब एम्प्लॉयमेंट हो गया। आई थिंक ये वाली वीडियो को अभी यहाँ पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट वीजा के जो हमने शुरू में बात की थी उसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वी विल डू इट इन पार्ट्स। आई होप part 1 was helpful to you. We will be doing part 2, part 3 of this video and we hope that you find this helpful. अगर आपकी कोई इंक्वायरीज है, ये हमारा नंबर लिखा हुआ है 0386486448. You can call and book your consultation. Thank you and goodbye.